आदरणीय सांसद जी को अंधाधुंध प्रणाम। अंधाधुंध इसलिए कह रहा हूं कि मनोज चौहान की देशभक्ति की कविताएं सुन के एक अंधे के अंदर देशभक्ति जग गई और वो फौज में भर्ती होने गया। तो कर्नल ने अंधे से कहा कि तू क्या कर सकता है? तो अंधे ने कहा मैं अंधाधुंध फायरिंग कर सकता हूँ, इसलिए मैं अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। मंचासीन कवियों को मूसलाधार जी, कवियत्रियों को धुआंधार, पीछे वाले जेब से हाथ हटाओ और आप सबको चैला फार प्रणाम करता हूँ। आप बस इतनी तालियां बहुत है। तो 4-5 मिनट आपके बीच में हूँ। ये पुष्कर सुल्तानपुरी आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। संचालक की ऐसी तैसी सबसे बाद में मेरा नंबर लगाया तो बैठे बैठे ताव ठंडा हो गया। हाँ, और ये हम पुष्कर ने हमसे कहा कि नरकंकाल तैर लेते हो? काम तो नहीं तैर पाते, कहीं तुमसे तो अच्छे कुत्ते हैं जो तैर लेते हैं। तो हम कहा तुम तैर लेते? बोले हाँ। तो हम कहा तुम में कुत्ते में फर्क है का? हाँ, तो थोड़ा तालियां बजाओ, थोड़ी देर आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। भाई मनोज चौहान ने राष्ट्र प्रेम की जो ज्वाला धक्का दी, बाई गॉड। हम तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। इनकी राष्ट्रभक्ति की रचनाएं सुन के राष्ट्रभक्ति हमारी रक्त वाहिनियों से होकर कोशिका में चली गई और कोशिका को छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गई। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जब अगला जन्म हो तो हम इन्हीं की कोख से पैदा हो, ये भी हमारे अंदर देशभक्ति बनी रहे। इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत? ये सब अंबेडकर में नगर में सब राष्ट्रभक्त बैठे हुए हैं। कोई चीखने देखिए, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा और इतना अच्छा पढ़ा कि मंच को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। हम डर रहे थे कहीं मंच जो टेंट फाड़ के न निकल जाए। तो मैं थोड़ी देर आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए, मैं भी आपके अंदर देशभक्ति जगाना चाहता हूँ, लेकिन कविता पढ़ के नहीं जी। एक खट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था। हमने उसको डांटा। हमने कहा कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे हो? उसने कहा मैं भारतीय नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। तो हम कहा यहाँ क्यों ससुरदास मांग रहे हो? बोला कहाँ मांगे? हम कहा अपने देश में मांगो। बोला वहाँ सभी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष से मांगो। कहीं गौर से देखो मैं वही हूँ। तो जिनके हाथों में कम थे कटोरे आगे, इससे ज्यादा भारत का गौरव क्या बढ़ सकता है? एक बार मनोज चौहान के सम्मान में तालियां बजा दो। वैसे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वीर रस की कविताएं लिखते, लेकिन इनकी वीर रस केवल मंच पे रहता, घर में नहीं रहता। एक बार ये लिख रहे थे मेवाड़ का इतिहास। इन्होंने लिखा बिछा दूंगा लाश पे लाश। पत्नी आई बोली शाबाश। घर में एक बिस्तर तक नहीं बिछा सकते, लाश पे लाश बिछाओगे, बेलन उठाओगे तो पलंग के नीचे घुस जाओगे। तो ये देशभक्ति देखिए, हम भी देशभक्त हैं, ऐसा नहीं। अब चलिए आपका टेस्ट बदलते हैं। अब हम थोड़ा आपको फिर उसी तरफ ले चल रहे हैं, प्यार मोहब्बत की तरफ जी। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रेमिकाएं हम पे भी मरती और जो नहीं मरती उनको हम मार के आते। ऐसे नहीं है, इस तरीके से शकल हुई है इनकी। चक्कर था नहीं, शकल पे कहे जा रहे हो, कॉन्फिडेंस देखो। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब हमारा ऐसे ही स्टैंडर्ड है। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतलाती थी, घंटों हमसे बतलाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने, मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने और फैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। मोहब्बत करे तो कैसे करे? हाँ, लेकिन तालियां आप लोग ऐसे बजा रहे हो, हमको तो लग रहा है हम सुसाइड कर ले अगर इसी तरह तालियां बजेगी आपकी। तो थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए। कार्यक्रम में 2-4 लोग बचे हुए हैं। आप ज्यादा बहुत देखिए, आपका थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। इतना ज्यादा गर्जना हमारे मनोज चौहान ने कर दिया है, इतना लंबी कविता लिख दिया, 4 पंक्तियों में हम निपटा सकते हैं। बहुत लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो
हाँ, जब पौवा भर में काम चल जाए तो छौवा भर की कोई जरूरत नहीं। हाँ, खीर बहुत अच्छी दुकान, नांद भर खा लो, अरे कटोरे भर खाओगे ना। हाँ, तो चलिए मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां और आपका मतलब चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमको मिले, और ना भी मिलेगा तो कोई जरूरत नहीं, लिफाफा मिल ही जाएगा। चलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। और आज जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 4 पंक्तियां आदरणीय सांसद जी के चरणों में अर्पित करता हूँ कि वक्त बदल जाता है। वक्त कार सेवकों का बलिदान तोलने लगा, वक्त कार सेवकों का बलिदान तोलने लगा, राम द्रोहियों का सिंहासन डोलने लगा, राम द्रोहियों का सिंहासन डोलने लगा। और जब से छोटा है राम का बाण तर्कस से, रावणी दल भी जय श्री राम बोल दे। मैं समझ रहा हूँ राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति के अलावा और भी कुछ भक्ति है जी, तो मैं उस तरफ आपको ले चल रहा हूँ। हमारे मंच पे 4 मात्र शक्तियाँ हैं, इनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कभी कभी लोग भगवान के पास आते हैं तो भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हैं। एक लड़का भगवान के मंदिर आया, उसने कहा प्रभु हमको सरकारी नौकरी दिला दो। तो भगवान ने कहा ऐसा हमारे मंदिर आए हो, फल नहीं लाए, न सेब न केला न संतरा। तो लड़के ने कहा प्रभु ऐसा है, आप ही ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता न करो। तो जब हम फल की चिंता नहीं कर रहे तो आप काहे कर रहे हैं? एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया, एक पत्नी पीड़ित भगवान के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, बोला हे कृपा निधान मेरा करो कल्याण, मेरी पत्नी बात बात पे लड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, घर के सारे काम कराती। जैसे कभी कह रहे हैं पत्नी घर के सारे काम करवा रही विचारों से, घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती है। हे दीनानाथ तरस खाओ, मुझको मेरी पत्नी से छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी। इनकी जाग गई है। हाँ, दुर्लभ की जाग गई है। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी। एक दिन वो तुमको छोड़कर खुद ही भाग जाएगी। एक अगर आप लोग आदेश करें तो एक छोटी सी कविता और पढ़ दूं नारी सशक्तिकरण के लिए। जी स्वागत है, पढ़ दे। स्वागत है। ये मंच वाले ऐसे लग रहे हैं नरेगा के मजदूर, ये तो तालियां बजा ही नहीं रहे। चाय आ रही, हमने कह दिया ना। चाय नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। मनोज भाई मेरे चाय आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा ऊर्जा दे दीजिए भाई साहब, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा 2-4 लोग तालियां बजा दोगे तो हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। वाह वाह। एक अंतिम कविता पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। एक दिन मेरी पत्नी जो है वो बोली कि हमको मायके ले चलो। हाँ, रक्षाबंधन था तो बोली कि हमको मायके ले चलो। तो गिलास में दूध लेके आई, तो हम कहा 20 साल शादी के हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, आज दूध लाई हो, कहीं पी लो, आज नाग पंचमी। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। जब पत्नी के साथ चलते तो ऐसे ही प्राणी मिलते। तो पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से ही टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े। अब नारी सशक्तिकरण का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? हाँ, आप लोग तालियां बजाते रहो तो थोड़ा हमको विद्वता का भ्रम बना रहेगा। मैं बहुत नमन करता हूँ।